जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टेप आगे या फिर एडवांस रूप उसका कि दो संख्याओं का योग 27 है तथा उनका गुणनफल 182 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न अपने को दिया है, एनसीईआरटी की 10th क्लास का क्वेश्चन है। कुछ चैप्टर 4.231 ऐसा किसका है, लेकिन चौथे चैप्टर में सवाल है द्विघात समीकरण। तो उसका एक मॉडर्न रूप है, दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। अब अपन माना कि संख्या क्या है, x और y है। दो संख्या है, पहली x हो सकती है, दूसरी y, या फिर पहली x दूसरी y हो सकती है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का योग 27 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 27। ये समीकरण एक हो गया अपना। क्यों, जो सवाल बोल रहा है वही लिखा है बस, अभी ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। दो संख्याएं मान ली, x और y, उसके बाद दो संख्याओं का योग 27 है। अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल 182। गुणनफल मतलब कि गुणा उनका, तो x गुणित y बराबर कितना है, 182। इसको फिर से लिख देते हैं, 182। यह समीकरण 2 हो गया कि दो संख्याओं का योग 27 है और उनका गुणा जो है वो 182 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अपने को x और y का मान निकालना है, या फिर वो दो संख्याएं निकालनी है कि वो कौन सी संख्या होगी। तो इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले x या फिर y का मान निकालेंगे। तो यहाँ समीकरण एक को लेने पर क्यों, क्योंकि ये प्लस और माइनस में संख्या है, या फिर दोनों प्लस में है। तो x प्लस वाई बराबर 27। तो x का मान कितना आ जाएगा, पिछली कक्षा में हमने प्लस माइनस के फार्मूले पढ़े थे, प्लस बराबर का हो जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये 27 माइनस वाई। तो अपना x का मान हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 क्या है अपना, x इंटू वाई बराबर 182। अब यहाँ पे रखेंगे अपन x का मान, तो x की जगह क्या लिखेंगे, ये, क्योंकि x का मान क्या निकाला अपन ने, 27 माइनस वाई इंटू में y बराबर में 182। अब 27 का गुणा y में करेंगे, क्योंकि कोष्टक खोलेंगे तो गुणा होगा। तो ये आ जाएगा 27 वाई, ये माइनस वैसा का वैसा, y और y हो जाएगा y स्क्वायर बराबर में 182। अब सारी संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। एक तरफ मतलब कि या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। तो अपन वाई स्क्वायर अपना माइनस में, तो इसको उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर वाई स्क्वायर को ले गए, तो ये हो जाएगा अपना प्लस का, और जो 27 वाई प्लस का है वो बराबर का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 27 वाई और बराबर प्लस में उधर 182 ऑलरेडी है। तो ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण बनने के बाद इसको अपने को मूल निकालने पड़ेंगे, और मूल निकालेंगे वही अपना x और y का मान आ जाएगा। तो अपना जो मूल बना है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले। और आगे का जो अपना सवाल है वो बन गया अब वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस में 182। ये सवाल बन गया अपना, बराबर में है अपना 0। अब इस सवाल को हल मूल निकालने के लिए 182 है, उसको 182 गुणित y के आगे जो लिखा था, इसका आगे लिखा कुछ भी नहीं लिखा, मतलब एक, तो एक गुणित 182 हो गए। अब 182 को ऐसा तोड़ना है कि उनका गुणा करे तो प्लस 182 हो, और अगर उनको जोड़े घटाए तो माइनस का 27 वाई आए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 182 का लघुत्तम ले लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से, 2 9 में 18, 2 एकम 2, फिर इसको देंगे 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। तो अपना जोड़ा बनेगा 2 गुणित 7 गुणित 13, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अपना जोड़ा बना 2 गुणित 7 गुणित 13। अब इनको दो जोड़े ऐसे बनाने हैं कि उनको जोड़े घटाए तो 27 आए, और गुणा करें तो 182 आना ही है। तो 7 दून 14 और ये गुणित 13, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 वाई आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो अपने जो टूटेंगे, 27 वाई टूटेगा माइनस का 14 वाई और माइनस का 13 वाई,
क्योंकि इन दोनों को तोड़ेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 27y, और इनको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 182। तो माइनस का 14 और माइनस के 13 में टूटेंगे। ये बात ध्यान रखना है, कैसे तोड़ना वो बता दिया, और अगली वीडियो में और डिटेल से बताएंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस का 14y माइनस का 13y प्लस में है अपना 182 बराबर 0, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस माइनस, और 13 और 14 27 है, और जब 14 और 13 का गुणा करेंगे तो प्लस का 182, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 182 गुणा, क्योंकि अपने गुणनखंड तो तोड़े ही हैं, तो इसका मान तो 182 आना ही है। इसको क्लियर कर देते हैं। आई होप अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो कॉमन है उनको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के लिए इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का मतलब होता है वाई इंटू में वाई, माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 को अपन लिख लेंगे 13 गुणित 14। क्यों? क्योंकि 13 गुणित 14 कितने होते हैं? 182। अब ये अपना एक जोड़ा है, ये अपना दूसरा जोड़ा है। अब यहाँ पे y माइनस 14y, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो अपन y निकाल लेंगे कॉमन। बचेगा क्या? 2y थे, एक y चला गया तो 1y बचा, माइनस वैसा का वैसा, यहाँ पे 14y है तो y चला गया, बचे कितने? 14। ये 14 बचा। अब माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस भी कॉमन लेना पड़ा। यहाँ पे 13y है और यहाँ 13 गुणित 14 है, तो यहाँ पे y यहाँ पे है नहीं, अगर होता तो y भी कॉमन आ जाता। तो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो कॉमन आ जाएगा अपना 13। तो अपन यहाँ ले लेंगे 13। जब 13y में से माइनस 13 चला गया तो यहाँ पे जब प्लस का y, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, ये y। अब यहाँ पे प्लस लिखा है, इसका मतलब है माइनस और माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। अब दो माइनस में से एक माइनस चला गया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा? एक माइनस। 14 और 13 थे, 13 कॉमन चला गया, बचा कितना? 14 बराबर में 0। इसको मिटा देते हैं क्योंकि रबकारी की चीज़ें हैं। तो अपना मूल आ जाएंगे, एक तो y माइनस 14, ये दोनों सेम आना चाहिए, मतलब अपना सवाल सही दिशा में जा रहे हैं। तो अपने मूल आ जाएंगे y माइनस 13 और एक y माइनस 14 बराबर में 0। यानी कि 0 से तुलना कर देंगे तो y माइनस 13 बराबर 0 और y माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों की तुलना करेंगे, तुलना 0 से कर दी तो y बराबर माइनस 13 प्लस को उधर जाएगा तो प्लस का 13, और y बराबर ये 14 उधर जाएगा तो ये प्लस का 14। तो एक 13 और एक 14, तो वो दो संख्याएं जो है उन संख्याओं का मान आ जाएगा एक 13 और एक 14। तो वो संख्याएं होगी 13 और 14। अब अपन देखते हैं कि सवाल अपना सही है या गलत है। तो अपन दो संख्याओं का योग 27 है, तो अपन लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 27। तो यहाँ लिखेंगे 13 प्लस 14 बराबर 27 होता है। तो पहला समीकरण अपना सही है, मतलब सवाल सही है। दूसरा उनका गुणन, उनका गुणा, मतलब कि x इंटू वाई कितना है? 182। तो पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, और 13 और 14 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। मतलब दोनों जो समीकरण दिए हैं दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, मतलब कि अपना जो प्रश्न है वो सही है, जो अपन ने हल करा है वो प्रश्नानुसार किया है। तो ये द्विघात समीकरण का एडवांस फॉर्म जो कि आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर किसी ने नहीं लिखा है, उतारना है सवाल तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक के लिए धन्यवाद।